नैना का पति दीपक नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। नैना अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा करती और सारा दिन मेहनत करके तरह तरह के पकवान बनाती। उसकी सास और नंदे मज़े करती। जब चैत्र नवरात्र के 7 दिन बीत गए तो नैना ने घर के मंदिर में कठिन व्रत और अनुष्ठान शुरू कर दिया। इस पर उसकी सास ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और नैना को पूजा कक्ष से खींच कर बाहर ले आई और बोली, तुम काम से बचने के लिए भक्ति का ढोंग करती हो। नैना ये सुनकर सन्न रह गई और अगले ही दिन अपने मायके चली गई। उसने दीपक को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी। रामनवमी के दिन दीपक सीधा अपने ससुराल पहुंचा और जब वो घर आया तो माँ ये देखकर दंग रह गई कि नैना, ऐसा करो कुछ चाइनीज़ या साउथ इंडियन बना लो। मीनाक्षी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं। वो बड़े चाव से खाते हैं। बड़े लोग हैं भाई, ऊंची पसंद है और ऊंचे पकवान। अब मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, बस इतना सुना है कि इडली सांभर और डोसा जैसी कुछ विशेष डिशेस होती हैं। अगर तुम्हें आता है तो वही बना लो। साथ में पुलाव और नारियल की चटनी भी रख लेना। दही बड़ा मीनाक्षी को बहुत पसंद है, उसके लिए वो भी बना लेना। मीठे में कुछ अच्छा सा केसरिया हलवा रख लेना। आज दाल रोटी रहने देना। नैना अभी भी छत से ढेरों कपड़े धोकर नीचे आई थी। लगातार पानी में रहने के कारण उसके हाथ लाल हो गए थे और झुककर काम करने की वजह से उसके कमर में तेज़ दर्द था। उसने अभी ठीक से 2 घूंट पानी भी नहीं पिया था कि सास ने खाने की एक लंबी सूची उसके सामने रख दी। नैना कुछ क्षणों के लिए चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि जब इतना सब बनेगा तो दाल रोटी की कमी किसे खलेगी, लेकिन उसने अपनी ज़बान बंद रखी। उसके स्वभाव में पलटकर जवाब देना था ही नहीं। वो हमेशा मानती थी कि अगर घर की शांति चाहिए तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है। वो धीरे से रसोई में चली गई और काम में जुट गई। पहले उसने चावल भिगोए, फिर सब्जियां साफ़ की और उन्हें काटने लगी। प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने हाथ नहीं रोके। उसके मन में बस एक ही बात थी कि मेहमान आएंगे तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। कुछ देर बाद सास फिर रसोई में आई और बोली, देखना सांभर थोड़ा ज़्यादा बनाना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और हाँ, मसालों में कोई कमी ना रहे, वरना लोग कहेंगे कि घर की बहू को सलीके से खाना बनाना भी नहीं आता। नैना ने शांति से सिर हिला दिया। उसने एक शब्द भी में उत्तर नहीं कहा। उसकी ये आदत थी कि वो सब कुछ सुनकर चुप रहती थी। मन में पीड़ा होती थी पर ज़ुबान पर कभी कोई शिकायत नहीं लाती थी। खाना तैयार करते करते दोपहर ढल गई। इसी बीच सास ने उसे 2-3 और काम सौंप दिए। कभी कहती, आंगन में पानी का छिड़काव कर दो, कभी कहती, बैठक की मेज़ साफ़ कर दो। नैना एक काम छोड़ती और दूसरे काम में लग जाती। वो भीतर तक थक चुकी थी, पर उसके चेहरे पर ज़रा भी गुस्सा या झुंझलाहट नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। मीनाक्षी अपने ससुराल वालों के साथ पहुंच गई थी। घर में अचानक शोर और ठहाकों की आवाज़ें गूंजने लगीं। दोनों नंदे भी अपने कमरों से बाहर आ गईं और सब बैठक में जम गए। बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हंसी मजाक और गपशप का माहौल बन गया। किसी को ये ध्यान तक नहीं आया कि नैना अकेली रसोई में पसीने से तरबतर काम कर रही है। कोई ये पूछने तक नहीं आया कि हम भी हाथ बटा दें। नैना चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी खाना बनाती रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और हाथ लगातार काम करते करते थक गए थे। खाना बनाते बनाते वो बुरी तरह चूर हो चुकी थी। उसने मेज़ पर सारे बर्तन सजा दिए। पुलाव को बड़ी सी डिश में निकाला, दही बड़े करीने से सजाए, चटनी और सांभर कटोरियों में डाल दिया, मीठा भी थाली में सजा दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने जाकर धीरे से कहा कि खाना लग गया है। सब लोग खुशी के साथ मेज़ पर आ गए। बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी ने पुलाव की तारीफ़ की तो किसी ने दही बड़ों की। मीनाक्षी ने भी कहा, भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सब लोग बड़े आनंद से खाने लगे। नैना एक और खड़ी मुस्कुराती रही। उसके मन में संतोष था कि कम से कम मेहमानों को खाना पसंद आया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम भी साथ बैठकर खा लो। वो चुपचाप खाली प्लेटें उठाती रही और जग में पानी भरती रही। जब सब खाना खा चुके तो धीरे धीरे टीवी वाले कमरे में जाकर बैठ गए।
हंसी मजाक और गपशप फिर शुरू हो गई। मेज़ पर झूठे बर्तनों का ढेर लगा रहा। नैना ने एक दो बार दबी आवाज़ में अपनी नंदों को आवाज़ दी, ज़रा बर्तन समेटने में मदद कर दो। उसने ये भी बताया कि आज उसने कपड़े भी धोए हैं, इसलिए वो बहुत थक गई है, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मानो उसकी आवाज़ उन तक पहुँची ही ना हो। अंत में नैना ने खुद ही बर्तन समेटना शुरू किया। वो एक एक थाली उठाती और रसोई में ले जाकर रखती, फिर बर्तन मांजने लगी। पानी ठंडा था, पर उसने हाथ नहीं रोके। उसके मन में बस यही डर था कि अगर काम छोड़ दिया तो सास नाराज़ हो जाएंगी। इसी बीच सास रसोई में आई और बोली, ज़रा ज़मीन पर पोछा भी लगा देना, मेहमानों के सामने घर बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। नैना ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने पहले बर्तन धोए, फिर फर्श साफ किया और अंत में चूल्हे को भी रगड़कर चमका दिया। वो थकान से टूट रही थी, पर चेहरे पर शिकायत का कोई भाव नहीं था। ईश्वर का नाम लेकर जब वो कामों से मुक्त हुई तो रात के 10 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब शायद थोड़ी देर आराम मिलेगा, पर जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़ी, सबने चाय की मांग कर दी। नैना ने अपने थके हुए पैरों के साथ फिर रसोई का रुख किया। उसने सबके लिए चाय बनाई, कपों में भरकर ट्रे में सजाई और कमरे में ले आई। सब आराम से बैठकर चाय पीने लगे। कोई टीवी देख रहा था तो कोई मोबाइल में व्यस्त था। चाय पीने के बाद खाली कप फिर रसोई में आ गए। नैना ने उन्हें भी धोकर रख दिया। जब अंतिम कप भी धुल गया तो घड़ी में 11 बज रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके पैरों में असहनीय दर्द था और शरीर टूट रहा था। वो बिस्तर पर बैठकर कुछ देर शून्य भाव से छत को निहारती रही। खाना तो सबने उसके हाथ का बना बड़े चाव से खाया था, पर किसी ने भी उसे अपने पास 2 घड़ी बैठने को नहीं कहा। इस व्यवहार ने उसके हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई। उसकी आंखों में नमी उतर आई, पर उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उसका पति दीपक दूर था। वो उसे ये सब बातें बताकर चिंतित नहीं करना चाहती थी। अभी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। उसे ये भी डर था कि दीपक उसकी बातों पर विश्वास करेगा या नहीं। नैना ने मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर उसे धैर्य दे। वो हमेशा यही मानती थी कि यदि वो सब सहन कर लेगी तो शायद एक दिन सबका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। इसी आशा के साथ वो रोज़ नए साहस के साथ काम में जुट जाती। चैत्र नवरात्र के दिन बीत रहे थे। घर में पूजा और फलाहार की व्यवस्था भी नैना ही संभालती थी। पूजा के समय सबसे पहले उसकी आँख खुलती। वो दबे पाँव उठती ताकि किसी की नींद न टूटे। फिर स्नान करके मंदिर की सफाई करती और पूजा की तैयारी करने लगती। कभी फलाहार बनाती, कभी मंदिर के लिए भोग तैयार करती, तो कभी चाय बना देती। जब सब लोग पूजा के बाद फलाहार के लिए आते तो नैना एक कोने में खड़ी सबको देखती रहती। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो तुरंत रसोई की ओर दौड़ती। अक्सर ऐसा होता कि सब खा पी कर उठ जाते और नैना को याद ही नहीं रहता कि उसे खुद भी कुछ खाना है। कभी वो हड़बड़ी में 2 निवाले ले लेती और कभी केवल पानी पीकर ही व्रत की मर्यादा निभाती। दिन के समय भी उसकी व्यवस्था कम नहीं होती थी। कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, मेहमानों का सत्कार करना, ये सब उसके ही काम थे। इसके बाद भी वो कोशिश करती कि किसी को उसकी थकान का आभास ना हो। नंदे बस अपने कमरों में मोबाइल पर व्यस्त रहती या टीवी देखती रहती। यदि कभी नैना उनसे मदद मांगती तो वो कोई बहाना बनाकर टाल देती। सास अक्सर कहती, घर की बहू को तो मेहनती होना ही चाहिए। नैना ये सब सुनकर चुप हो जाती। वो सोचती कि शायद समाज की यही रीत है। धीरे धीरे नवरात्र के 7 दिन बीत गए। नैना के मन में बहुत समय से अभिलाषा थी कि वो अष्टमी और नवमी के समय 2 दिन का मौन व्रत और कठिन उपवास रखे। बचपन से वो अपनी माँ को मंदिर में कठिन अनुष्ठान करते देखती थी। तब वो छोटी थी, पर मन में एक गहरी श्रद्धा जाग गई थी कि जब वो बड़ी होगी तो वो भी ऐसा ही अनुष्ठान करेगी। उसने कई दिन विचार करने के बाद साहस जुटाकर एक दिन सास से बात की। उस दिन दोपहर का समय था। सास आंगन में बैठी थीं और नंदे भी पास ही बैठकर बातें कर रही थीं। नैना धीरे से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, एक बात पूछनी थी। सास ने बेमन से उसकी ओर देखा और बोली, हाँ, क्या बात है?
नैना ने नज़रें झुकाकर कहा, माँ जी, नवरात्र के अंतिम 2 दिन आने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि आपकी अनुमति हो तो मैं मंदिर वाले कमरे में कठिन अनुष्ठान और मौन व्रत कर लूं। ये सुनते ही दोनों नंदे एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। सास ने आश्चर्य से उसे देखा और बोली, अनुष्ठान? तुम करोगी ये सब? नैना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी माँ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजा घर में ही रहूँगी। सास कुछ पल चुप रहीं, जैसे सोच रही हों कि इसमें क्या आपत्ति है। फिर उन्होंने अरुचि से कहा, ठीक है, कर लो, पर घर के कामों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नैना ने तुरंत कहा, नहीं माँ जी, मैं अनुष्ठान से पहले सारी व्यवस्था कर दूंगी। नंदों में से एक हंसते हुए बोली, भाभी को तो भक्ति का बड़ा चाव चढ़ा है। दूसरी हंसकर बोली, हाँ, अब शायद देवी बनने का विचार है। नैना ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। उसके मन में केवल यही खुशी थी कि उसे अनुमति मिल गई है। अगले दिन से उसने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। पूजा घर को विशेष रूप से साफ किया, वहाँ आसन बिछाया, धर्म ग्रंथ रखे, एक कोने में पानी रख दिया। जब अष्टमी का दिन आया तो सुबह पूजा के बाद नैना अनुष्ठान में बैठ गई। उसके मन में अपूर्व शांति थी, मानो मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने भक्ति भाव से पाठ आरंभ किया। कमरे में शांति थी। बाहर से कभी कभार बर्तनों की आवाज़ आती या आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन को बहुत शांति मिल रही थी। वो कई घंटे भक्ति में लीन रहती, कभी पाठ करती, कभी माला जपती, तो कभी प्रार्थना करती। उन प्रार्थनाओं में एक विनती अक्सर होती कि ईश्वर उसके घर में प्रेम भर दे और सबके हृदय को कोमल बना दे। पहला दिन तो सब कुछ ठीक रहा, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन सास को परेशानी होने लगी। दोपहर के समय वह पूजा घर के दरवाजे पर आई और बोली, नैना, ज़रा बाहर आओ। नैना ने अंदर से इशारे में कहा, माँ जी, मेरा मौन व्रत है और अनुष्ठान चल रहा है। अगर कोई काम हो तो आप बता दें, मैं बाद में कर दूंगी। सास ने चिढ़कर मुंह बनाया और चली गईं। शाम के समय फलाहार की व्यवस्था में बहुत दिक्कत हुई। नंदे रसोई में थीं, पर उन्हें काम करने का ढंग नहीं था। कभी नमक तेज़ हो जाता तो कभी कुछ जल जाता। अंत में सास का धैर्य जवाब दे गया। वो गुस्से में नैना के कमरे की ओर बढ़ी और पूजा घर का दरवाज़ा खोलकर बोली, नैना, बाहर निकलो। नैना ने इशारे से कहा, माँ जी, मैं अनुष्ठान में हूँ। सास ने कठोरता से कहा, ये सब बहानेबाजी है काम से बचने की। नैना ये सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। सास बोलती जा रही थी, घर के इतने काम पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से कमरे में बैठी हो, क्या हमें बेवकूफ़ समझा है? नैना का हृदय जैसे छलनी हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैं तो बस भगवान की आराधना कर रही हूँ। सास ने झुंझलाकर कहा, हमें ऐसी भक्ति नहीं चाहिए जिससे घर के काम रुक जाएं। ये कहकर वो गुस्से में वापस चली गईं। नैना कुछ देर सुन बैठी रही। उसके मन में घबराहट होने लगी थी। वो सोचने लगी कि क्या सच में उसने कोई गलती की है। पर फिर उसने स्वयं को ढांढस बढ़ाया कि अनुष्ठान एक पवित्र कार्य है और इसका उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है। इसी विचार के साथ उसने फिर से पूजा शुरू कर दी, लेकिन अब उसके मन में वो पहले जैसी शांति नहीं थी। बाहर आंगन में सास और नंदों की आवाज़ें आ रही थीं। वो कभी दबे स्वर में उसके बारे में बात करती तो कभी उसका मजाक बनाती। नैना चुप रहकर ये सब सुनती रही और अपनी माला जपती रही। उसे आभास नहीं था कि अगला दिन उसके लिए और भी कठिन परीक्षा लाने वाला था। अगले दिन सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। नैना अपने पूजा कक्ष में बैठी पाठ कर रही थी। पूजा घर में एक अलौकिक शांति थी। उसके होठ धीरे धीरे मंत्रों का जाप कर रहे थे और आंखों से कभी कभार भक्ति के आंसू भी निकल आते थे। वो सच्चे मन से ईश्वर से विनती कर रही थी कि उसके परिवार के क्लेश दूर हो जाएं और सबके मन में प्रेम रहे। इसी बीच आंगन में बर्तनों के पटकने की तेज़ आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में काम कर रहा हो। कुछ देर बाद सास की ऊंची आवाज़ सुनाई देने लगी। वो नंदों से कह रही थी, देख लिया तुम सबने, मैंने पहले ही कहा था कि इसे सिर पर मत चढ़ाओ। अब देखो, वो आराम से अंदर बैठी है और हम सब काम कर रहे हैं। एक नंद बोली, माँ, तुमने ही तो अनुमति दी थी। सास तुरंत बोली, मुझे क्या पता था कि ये सब काम छोड़कर बैठ जाएगी। ये बातें नैना के कानों तक भी पहुंच रही थीं। उसका मन भारी हो गया।
पर उसने धैर्य रखा और अपना जाप करती रही। कुछ समय बाद अचानक दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए खुला। सास बहुत गुस्से में अंदर आई। नैना ने चौंक कर उनकी ओर देखा और घबराकर बोली, माँ जी, सब ठीक तो है? लेकिन सास के चेहरे पर गुस्सा साफ था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सब ठीक कैसे होगा? घर का सारा भार हम पर डाल दिया और तुम यहाँ आंखें बंद करके बैठी हो। नैना ने कोमलता से कहा, माँ जी, मेरा अनुष्ठान। ये सुनते ही सास का गुस्सा और भड़क उठा। वो चिल्लाई, ये सब ढोंग है, काम से बचने का बहाना है। नैना भयभीत हो गई। उसने कहा, माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस श्रद्धा के भाव। पर सास ने उसकी एक न सुनी। वो आगे बढ़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नैना घबराकर उन्हें देखती रह गई। सास ने उसे कमरे से बाहर खींच लिया और चिल्लाकर बोली, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर काम से जी चुराए। आंगन में खड़ी दोनों नंदे भी ये दृश्य देख रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और तमाशे का भाव था। नैना कुछ पलों तक स्तब्ध खड़ी रही। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय को कुचल दिया हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में असीम पीड़ा थी। उसे लगा कि उसकी श्रद्धा और भक्ति को भी कलंकित कर दिया गया। वो देर तक स्तब्ध बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना बैग निकाला और उसमें अपने कुछ कपड़े रखने लगी। उसने कोई शोर या हंगामा नहीं किया, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी को बुरा भला कहा। जब उसका बैग तैयार हो गया तो वो कमरे से बाहर आई। आंगन में सास और नंदे बैठी थीं। नैना ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। सास ने चौंक कर पूछा, क्यों? नैना ने बहुत धीरे में भाव से उत्तर दिया, शायद मेरा यहाँ रहना आप लोगों के लिए कष्ट का कारण बन गया है, इसलिए यही ठीक है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चली जाऊँ। ये कहकर उसने सर झुका लिया। सास ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी। नंदों ने भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। नैना ने चुपचाप अपना सामान उठाया और बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके पैर भारी थे, पर मन में एक अजीब सी शांति भी थी कि उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। कुछ ही समय में वो अपने मायके पहुंच गई। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। नैना को अचानक सामने देखकर वो हैरान रह गई और बोली, बेटी, तुम अचानक? नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ तुरंत समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। वो उसे अंदर ले गई और अपने पास बिठाया। कुछ समय बाद नैना ने सारी बात सुना दी। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, धैर्य रखो, ईश्वर सब न्याय करेंगे। उसी शाम नैना ने दीपक को फ़ोन किया। दीपक दूसरे शहर में काम करता था। फ़ोन उठाते ही उसने खुशी के साथ पूछा, नैना कैसी हो? नैना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। फ़ोन की दूसरी ओर कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दीपक को शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया है। नैना ने तुरंत कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम्हें सच्चाई का पता हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी और से कुछ और सुनने को मिले। दीपक ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझ गया हूँ। नैना ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, तुम अपना ध्यान रखना। फ़ोन रखने के बाद वो कुछ देर शांत बैठी रही। नवरात्र के अंतिम दिन बीत रहे थे। रामनवमी आने वाली थी, पर नैना के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इधर ससुराल में भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। सास को पूरा विश्वास था कि नैना कुछ दिनों बाद खुद ही लौट आएगी, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि इस बार सब कुछ बदलने वाला है। रामनवमी की सुबह जब दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो सबको लगा कि कोई मेहमान आया है, पर जब दीपक अंदर आया तो सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सीधा आंगन में आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे सब पता चल चुका है। नैना ने कभी कोई गलती नहीं की, पर जो उसके साथ हुआ वो गलत था। घर में सन्नाटा छा गया। सास ने कुछ कहना चाहा, पर दीपक ने उन्हें रोकते हुए कहा, अब मैं नैना को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो नैना के मायके गया और नैना के सामने बैठकर बोला, तुमने बहुत सहन किया है, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगी। वहाँ हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। नैना की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू दुख या पीड़ा के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे।
उसे अनुभव हुआ कि भगवान ने उसके धैर्य और श्रद्धा को बेकार नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।